नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर है जो आप शुरू में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। डिस्क्लेमर यह है कि वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल कहीं भी किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आप देखते हैं कि मार्केट में आज क्या व्यू था हमारा और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। जैसे आप सभी जानते हो, रेंज जो मैंने परसों आपसे डिस्कस करी थी, मार्केट ने पूरी तरह से उस रेंज को जो है रिस्पेक्ट दी, उसी रेंज में कामकाज किया। उतार चढ़ाव रहा क्योंकि एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, आपको अगले 2-3 दिन भी अच्छा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वैसे तो आप सभी जानते हैं मेरे प्राइवेट चैनल के बारे में, जो भी व्यू होता है मैं वहां पोस्ट करता हूं। जो मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल है, ये वह चैनल है। उन मेरे दोस्तों का जो ट्रेड करते हैं उन अकाउंट में जो उन्होंने खोले हैं अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग या 5 पैसा में, उस लिंक के द्वारा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो मेरा एक्सक्लूसिव लिंक है मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, परसों भी मैंने काफ़ी डिटेल में पोस्ट किया था कि मैं इंडेक्स ऑप्शन जो है वह एक सर्विस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूं दिसंबर एक्सपायरी से, जैसे ही नवंबर की ख़त्म होगी, जिसमें तकरीबन 10 ट्रेड से ज़्यादा या मिनिमम 10 ट्रेड्स हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, कुछ उसमें शेयरिंग बेसिस के ऊपर है। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने, तकरीबन 30 के लगभग दोस्तों ने विश्वास प्रकट किया, फ़ौरन सर्विस को सब्सक्राइब किया। और हालांकि सर्विस मेरी स्टार्ट होनी थी दिसंबर से, लेकिन एज ए मैटर ऑफ ग्रैटिट्यूड टोकन मुझे आज एक ट्रेड नज़र आया, तो मैंने ये ट्रेड शेयर किया। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। 13,000 की पुट जो है 26 नवंबर की 158 पे मैंने रिकमेंडेशन दी कि 2 लाट में कोई काम करे। 10:17 पे ये रिकमेंडेशन थी। आप देखिए 10:21 पे मैंने कहा बुक कर लो, ताकि जो 1000 रुपीज़ पे किया है, मेरी आज ये कोशिश थी कि 1000 रुपीज़ किसी तरह से रिटर्न करवाया जाए, ताकि बर्डन किसी पे ना रहे। और 165 पे मैंने बुक करने की सजेशन दी और साथ ही कहा कि अगर कोई होल्ड करना चाहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 165 रख के होल्ड कर सकता है। 10:22 पे 170 रुपये भाव था। तकरीबन आप देखेंगे 5 मिनट में 12 रुपये। आप नीचे स्क्रीन शॉट भी देख सकते हैं। ये मेरा नहीं है, ये ग्रुप के ही मेंबर हैं मिस्टर दीपक, ये उनका ट्रेड है। 225 क्वांटिटी उन्होंने ली, तो तकरीबन उनको जो है 2250 रुपये का मुनाफा हुआ। तो ये मेरा ग्रैटिट्यूड है उन सभी दोस्तों के लिए जिन्होंने विश्वास किया। कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी तक जिसने पेमेंट दी है उनका हम पेमेंट जो है मार्केट से रिकवर करवा दें, ताकि जो है आगे उन पे किसी भी तरह का बोझ ना रहे कि हमने जो है चैनल की, हमने जो है सर्विस पेमेंट दे के ली है, तो हमें जो है उसमें जो है पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं अकाउंट डिटेल और बाकी की जानकारी शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगर आप करना चाहें तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। अब देखते हैं कि कामकाज कैसे हुआ। स्क्रीन पे देखिए, FII ने आज फिर माल खरीदा है 4738 करोड़ का, 4738 करोड़ का। वहीं 2944 करोड़ का माल DIA ने बेचा है। बाकी का माल हमारे रिटेलर्स ने बेचा है। दोस्तों जल्दी से डाटा पे चलिए, देखिए स्क्रीन पे एक बार नज़र मार लीजिए डाटा कैसे फॉर्म हुआ है। क्लाइंट्स, अगर आप डाटा को देखोगे तो क्लाइंट्स सब बुलिश आपको नजर आएंगे, एक्सेप्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। यहां पे पता नहीं क्या इनको हो गया है, ये भर भर के बेच रहे हैं, इनको लग रहा है टॉप बन गया। ऐसा ना हो इसके चक्कर में मार्केट ऊपर ही खींचती चले जाए। इंडेक्स कॉल भी खरीदी हैं अच्छी क्वांटिटी में, और इंडेक्स पुट भी मेरे कई दोस्तों ने खरीदी हैं। और अगर हम नेट बेसिस पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको मिक्स व्यू की भी संज्ञा दे सकते हैं। वहीं FII क्या किया है, हल्का सा इन्होंने आज फिर स्टॉक फ्यूचर बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर हल्के से खरीदे हैं, इंडेक्स कॉल बेची हैं, पुट बेची हैं। इनकी तरफ से कोई ज़्यादा जो है हरकत नहीं आई। प्रॉस, इन्होंने इंडेक्स पुट फिर बेची है, इंडेक्स कॉल भी बेची हैं, और इंडेक्स फ्यूचर भी बाय किए हैं, और स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं। ये बुलिश व्यू लेके गए हैं अगर आप देखेंगे डाटा को रीड करके। और DIA इनका जो है कोई नंबर में खास चेंज नहीं है। दोस्तों चलिए सीधा नेट डाटा पे देखिए कि कामकाज कैसे हुआ है। नेट डाटा में आप देखिए क्लाइंट्स के पास 48,993 कंट्रैक्ट हैं। इंडेक्स फ्यूचर में जो ये राइट करके बैठे हैं, जो बेच के बैठे हैं,
और DII 36,632 कंट्रैक्ट है। इन्होंने आज हल्का सा अपना नंबर कवर किया है। FII नंबर में कोई खास चेंज नहीं है, अभी भी इनके पास 67,586 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 18,039 कंट्रैक्ट हैं, क्योंकि आज इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया है। FIR प्रॉस देखो आप एक तरफ है और रिटेलर और DII एक तरफ है। इंडेक्स कॉल में देखिए क्या हलचल हुई है। रिटेलर ने इंडेक्स कॉल बाय की हैं, अब इनके पास 21,909 कंट्रैक्ट हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII के पास 77,000 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 99,207 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइड किए हैं, बेच के बैठे हैं। और इंडेक्स पुट में देखिए, इंडेक्स पुट में क्या है, आज फिर रिटेलर अपनी थोड़ी पोजीशन कवर करते हुए नजर आए। अब इनके पास 65,992 कंट्रैक्ट हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII के पास 74,103 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 35,147 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइड किए हुए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में देखिए नंबर फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। क्लाइंट्स के पास 4,74,676 कंट्रैक्ट हैं। स्टॉक फ्यूचर में तो क्लाइंट जो है ये बुलिश होता जा रहा है, बट इंडेक्स जो है वो बेच रहा है। और DII अब इनके पास 7,23,974 कंट्रैक्ट हैं। FII देखिए आज फिर नंबर कम हुआ है, अब इनके पास 2,12,610 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 36,688 कंट्रैक्ट हैं। नंबर इनका भी ऑलमोस्ट सेम ही है। चलिए दोस्तों सीधा ऑप्शन चेन पे चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन चेन कल के लिए क्या डायरेक्शन दे रही है। 12,800 से नीचे भी मार्केट गई, 825 का एक लो बनाया और वहां से बाउंस हुई और उसके बाद डे हाई पे वापस आके बैठ गई। अगर आप देखेंगे 12,900 यहां पे अच्छी राइटिंग है। 12,900 पे 25,62,300 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ 10,95,075 10,95,075 शेयर आज जुड़े हैं। तो 12,900 अपने आप में क्या है, सपोर्ट बनी हुई है अभी। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट सपोर्ट है 12,800, जहाँ 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 41 लाख हल्की सी सपोर्ट जो है वो 12,850 पे भी है, जहाँ 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 12,900 अभी आप फिलहाल सपोर्ट मान के चल सकते हैं। 12,900 की कॉल पे देखिए, अगर आप पुट और कॉल में देखोगे टग ऑफ वार है, बराबरी का आंकड़ा है। लेकिन 12,900 पे देखोगे 26,19,975 26,19,975 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे आपको रिडक्शन होती हुई नजर आई है नंबर ऑफ शेयर में, मतलब यहाँ पे राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं था। वहीं 800 पे भी कवरिंग है, 850 पे भी कवरिंग है। अब 12,900 जो है फिलहाल हल्का सा इसको आप रेजिस्टेंस कह सकते हो। मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 13,000 के लेवल पे है, जिसको हम अच्छा रेजिस्टेंस बोलेंगे, जहां 38,26,800 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। और अगर ये कटता है तो 10,100 150 जो है आपको इजीली जो है देखने को मिल सकता है। दोस्तों लाइव मार्केट पे नजर रखिएगा कि 12,900 की पुट पे कल खुलते ही कैसा ओपन इंटरेस्ट बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल भी खुलते हुए पुट पे तकरीबन जैसे आज एडिशन हुई है वहां 10, 12, 15 लाख शेयरों की एडिशन हो जाए, तो फिर जो है आपको ये सॉलिड जो है सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि फिर 12,900 और 13,000 के बीच में, कॉल और पुट के बीच में बराबर का जो है फाइट हो जाएगी। और फाइट कौन जीतेगा? जिसमें दम होगा। वैसे 13,000 जो है साइकोलॉजिकल फिगर भी है, तो 13,000 अगर क्रॉस होता है तो मार्केट के लिए जो है, और जिन्होंने पुट की ली हुई है या जिन्होंने मार्केट शॉर्ट की हुई है, उनके लिए जो है थोड़ी सी जो है मुसीबत बढ़ सकती है, ऐसा मुझे नज़र में आ रहा है। रेंज के लिए और लेवल्स के लिए जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो देता हूं, आप उन रेंज और लेवल्स को जो है नोट कर सकते हैं। वहीं निफ्टी तेज थी लेकिन बैंक निफ्टी कमज़ोर थी। निफ्टी को सहारा दिया आईटी शेयरों ने, कुछ रिलायंस से मिला, और बैंक निफ्टी को कहीं से भी सहारा नहीं था। हालांकि न्यूज़ बड़ी अच्छी थी कि बड़े बड़े जो हमारे उद्योगपति हैं बैंक अपना खोल सकते हैं। सरकारी बैंक डूब रहे हैं और प्राइवेट का बोलबाला है। डूब क्यों रहे हैं? क्योंकि मेहरबानी कुछ ज़्यादा ही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। वहीं 29,000 के लेवल पे जो है बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। 29,000 पे देखिए 8,05,625 का ओपन इंटरेस्ट है।
यहाँ 2,86,975 ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है आज राइट हुए हैं। तो अगर आप देख के चलेंगे तो वहीं 29,000 की कॉल पे 7,89,550 का ओपन इंटरेस्ट है। तो मार्केट ने इसी के इर्द गिर्द जो है क्लोजिंग दी है। अब कल क्या उसके बाद आप देखिए 29,200, 300, 400 हर जगह आपको राइटिंग नज़र आ रही है। और 500 पे बड़ी अच्छी राइटिंग है जहां 12,42,500 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं आप 28,500 पे देखोगे, यहां पे क्या सिचुएशन बनी है। 29,000 के बाद देखोगे यहां भी 8,61,375 का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे देखोगे राइटिंग कम है एज कंपेयर टू कॉल्स पे लोगों ने विश्वास ज़्यादा अपना प्रकट किया है कि शायद उनको जो है कॉल्स में अच्छा मुनाफा देखने को मिले। तो कल क्या रह सकती है, बैंक निफ्टी शायद एक बार के लिए जैसे आज ट्रेड दिया है वैसे ही ट्रेड दे सकती है। गैप डाउन ओपन होती है, लेवल्स पे नज़र रखना। 28,800 जो आज का लो था, अगर वो कटता है तो उसके बाद ही 28,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और अगर गैप अप होती है तो जो आज का लेवल था उन लेवल्स पे नज़र रखना। 29,200 के ऊपर निकलेगी तो 29,500 तक जाने की कोशिश कर सकती है। वैसे जो ब्रॉडर रेंज है वो तकरीबन 28,500 से 29,500 के बीच में है। सपोर्ट जो है 28,800, उसके बाद 28,650 के ऊपर मार्केट को मिलेगा। और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, पहला रेजिस्टेंस 29,200, फिर 29,350, फिर 29,500। और अगर 29,500 कटता है तो कल आपको 29,800 से 30,000 की तरफ भी जाते हुए मार्केट नज़र में आ सकती है। लेकिन लाइव मार्केट में अगेन मैं रिपीट करता हूं, डाटा पे नज़र रखिएगा, डाटा कैसे फॉर्म होता है, ताकि आपको जो है वहां से डायरेक्शन मिलेगा, क्लू मिलेगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। मेरे वह दोस्त जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, आपने देखा होगा मैं डेली अपडेट करता हूं। वैसे मुझे अगर कोई नज़र में आई स्पेशल हलचल तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। मैंने आज भी लिखा था कि बैंक पुट्स जो है फ़ायदा दे सकती हैं और पुट्स ने ही रिवार्ड दिया। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करने की आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि कल आपको ढेर सारा मुनाफा हो। नमस्कार, जय हिंद।